अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लफ्ज़ डिजिटल के साथ में आता और रहमान हूँ। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी डेंगू वायरस जो है वो फैल चुका है और इस सिलसिले में आज हम पहुँचे हुए हैं पिम्स अस्पताल में डॉक्टरों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डेंगू के क्या सूरत हाल है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर से। डेंगू एक खास किस्म के मच्छर जिसको हम एडीज एजिप्टाई कहते हैं, उसके काटने की वजह से होता है। इस मच्छर के ऊपर ज़ेबरा की तरह की सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। ये मच्छर अमूमन तुलुए आफ्ताब या फिर ग़ुरूब आफ्ताब के टाइम पे ज़्यादातर काटता है। इसके काटने के तकरीबन 2 से 7 दिन के अंदर अंदर मरीज़ के अंदर अलामात आती हैं। उसमें बुखार होना, आँखों के पीछे दर्द होना, कमर में दर्द होना, जिस्म पे लाल रंग के धब्बे पड़ना और बहुत पेचीदा सूरत हाल में ये हो सकता है कि नाक से, मुंह से, जिस्म के किसी हिस्से से खून आना, पेट में दर्द होना, मतली कह होना, ये सब कैफियत हो सकती हैं मरीज़ को। इन सब अलामात की सूरत में मरीज़ को फ़ौरी रब्ता करना चाहिए करीबी हेल्थ सेंटर से, ताकि उनके जो है वो कुछ टेस्ट करें, क्योंकि ये वायरस जो है वो जिस्म में मौजूद सफ़ेद खुलियों के ऊपर जो है वो जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होता है। तो मरीज़ के प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होते हैं, तो उन सब को हम लोगों को मॉनिटर करना होता है पेशेंट को। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव मुमकिन है। ये मच्छरों की वजह से फैलता है और इस पे अगर काम किया जाए तो हम सबसे पहले मच्छरों की अफजाइश को रोकने की ज़रूरत है, जिसमें मच्छर जिन जगहों पर जैसे उनकी अफजाइश गाह होती हैं, जैसे पानी के छोटे छोटे पॉन्ड्स बन जाते हैं जहाँ पानी कलेक्ट हो जाता है, टायर्स हैं, बाल्टियाँ हैं, उन सब को अगर हम रिपीटेडली खाली करते रहें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जहाँ पे मच्छर ग्रो करेगा वहीं से स्प्रेड होता है। जिस टाइम पे मच्छर ख़ास तौर पे काटता है, सुबह और शाम के टाइम, उस टाइम बाहर ना निकलें। मस्कीटो रिपेलेंट्स इसका इस्तेमाल करें या फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने ताकि मच्छर को काटने की जगह ना मिल सके। पिम्स की अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली हमने मेडिकल वार्ड 5 में पेशेंट्स एडमिशन करना शुरू किए थे। इसके अलावा कंटिजेंसी प्लान होता है। 4 वार्ड्स मजीद जो है इस टाइम हम फंक्शनल कर चुके हैं और हमारी बेड कैपेसिटी जो है वो एम्पल है, जिसको हम मैनेज कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स की टीम जो है वो डिप्लॉयड हैं। प्राइमरली यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट जो है वो इनिशियली हम एडमिट करते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया हमारे जो है वो डिफाइंड हैं। ओपीडी में और इमरजेंसी में हर जगह पे जहाँ पे पेशेंट ने आना होता है फीवर क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। तमाम टेस्ट जो हैं पेशेंट्स की वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। तमाम मेडिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। लेबॉरेटरी में भी प्रायोरिटी सैम्पलिंग के लिए एक प्रायोरिटी स्टैम्प हम उसको करते हैं ताकि लैब टेस्ट जो है वो ईजिली अवेलेबल हों। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की भी सपोर्ट हासिल है और अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो हैं वो हमने वार्ड में ही अवेलेबल की हुई हैं इस मकसद के लिए, ताकि इमीडिएटली वो उनका जो है वो स्कैन अवेलेबल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 257 पेशेंट्स जो हैं वो इस साल डेंगू के हमने एडमिट किए हैं। पिछले साल हमारा फिगर जो है वो 1100 का था और अल्हम्दुलिल्लाह मॉनिटरिंग और बेहतर मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पे जो है मोर्टेलिटीज़ वगैरह बहुत कम थी। 2 या 3 केसेस रिपोर्ट हुए थे और वो भी ऐसे केसेस थे जो कि दीगर बीमारियों में लोग जो है वो उसमें मुब्तला थे। तो उस वजह से लोगों की अवेयरनेस के लिए एक अहम बात यह है कि डेंगू की बीमारी से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ मॉनिटरिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। हर केस को प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ एक फ्लूइड बैलेंस होता है जिसके लिए हम यहाँ पे एडमिट करते हैं। मॉनिटरिंग फेज़ होता है जिसके अंदर उसमें कभी फ्लूइड ज़्यादा देना होता है और कभी उसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो इसके लिए पेशेंट यहाँ पे एडमिट किए जाते हैं और 24 आवर्स 48 आवर्स की मॉनिटरिंग जो है वो स्ट्रिक्टली रिक्वायर होती है। और उसके बाद बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन होती है, तो इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। तो प्राइमरली बेड रेस्ट चाहिए होता है, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखनी चाहिए और पैनाडोल की गोली, इसके अलावा दर्द की कोई गोली इसमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डेंगू वायरस से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए, डॉक्टरों की राय आपने जानी। मजीद ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लफ्ज़ डिजिटल।